देखो, ये भ्रम फैलाया जाता है कि मैंने ब्राह्मणों का करके घुमाएंगे जूते मारा। जब हमारी ये तो मैंने कहा, ये जो आपके रामभद्राचार्य जी है तो ये तो आदमी में कह रहे हैं कि इनमें भी ऐसा एंजॉय का साधन है, वस्तु है, इंस्ट्रूमेंट है। 40 करोड़ देशवासियों की माँ इंस्ट्रूमेंट है, तो आपकी माँ भी इंस्ट्रूमेंट होगी। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के द्वारा बयानों को लेकर के लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरह से उनके द्वारा कथावाचकों को जूतों की माला पहनाने को लेकर के एक बयान दिया गया है और साथ ही साथ राजा की रानियों को लेकर के भी एक बयान है। उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस बयान को लेकर उनका क्या मानना है और क्या कुछ कहते हैं, कि आखिरकार इस बयानों को लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जिस तरह से भोपाल में बयानबाजी की गई है आपके द्वारा, जो कहा गया है, उसको लेकर आप क्या? देखो, ये भ्रम फैलाया जाता है कि मैंने ब्राह्मणों का विरोध करता हूँ या ब्राह्मणों को या कथावाचकों का विरोध करता हूँ। मैं किसी ब्राह्मण, किसी कथावाचक, किसी शंकराचार्य का तक विरोध नहीं किया। लेकिन अगर मेरा भाई होगा, मेरा बाप होगा, अगर गलत करेगा तो उसका मैं विरोधी हूँ और रहूँगा। अब ये आप की बात कह रहे हो करके घुमाएंगे जूते मारा। जब हमारी ये तो मैंने कहा, लेकिन हमारी बहन को, आदिवासी बहन को मणिपुर में पूरे सार्वजनिक रूप से पूरे गांव में करके घुमाते हैं। उनने घुमाया तो ऐसे आदमी को क्या करेंगे? फूलों की माला पहनाएंगे क्या? जो हमारी बहन बेटियों को कहेगा एंजॉय का साधन है। कोई भी आओ, हमें तो ऐसे सोचते थे जानवरों में होता, कुत्ता कुतिया में होता, गाय भैंस में होता, गाय आपके बैल में होता है, भैंस भैंसा में होता है, पशु पक्षियों में होता है। लेकिन ये जो आपके रामभद्राचार्य जी है तो ये तो आदमी में कह रहे हैं कि इनमें भी ऐसा एंजॉय का साधन है, वस्तु है, इंस्ट्रूमेंट है। तो अब मैंने इनको कहा कि भाई आप अगर इंस्ट्रूमेंट कह रहे हो तो आप तो ये नहीं कहा कि आपकी माँ भी तो इंस्ट्रूमेंट रही होगी। जब 140 करोड़ देशवासियों की माँ इंस्ट्रूमेंट है तो आपकी माँ भी इंस्ट्रूमेंट होगी। और दूसरा, अंधा जो है, कोई भी अंधा आदमी वो सन्यासी नहीं बन सकता, ये शंकराचार्य जी ने कहा। और इन्होंने कहा मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये चीज़ें गंदी चीज़ें हैं बहुत। इन्होंने कई चीज़ें, सीता जी को कहा सीता भाभी, जबकि जगत महा, एक काय देख के बताना। जब कहते हैं कि साधारण भाभी आए तो मेरे अंगना में आई बहार भौजी, और जब सीता भौजी आए तो मेरे दिलवा में आई बहार भौजी। इसी तरह से राधे जी को कहते, राधा माँ को, कि राधे भाभी मुझे गन्ने का जूस पीना है तो माँ राधे माँ गन्ने के जूस पिला दी। मुझे सिंघाड़े की खिचड़ी या सिंघाड़े का पूड़ी खाना तो सिंघाड़े के खवा दी। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जो मुझे कहते हैं ब्राह्मण विरोधी है, इन्होंने ही ब्राह्मणों को कहा ये नीच अधम। हमारा नहीं, जेबाणा धम तेली कुम्हारा सुपच करार कोर करवारा, ये नहीं। उन्होंने कहा पाठक, उपाध्याय, दीक्षित, त्रिगुणायत और 24 अधम। आरडी नहीं कह रहा है, लेकिन उसको कह रहे वाह बाबा जी, वाह बाबा जी। तो ये क्या है? इन्होंने ये बताइए, ये कैसे जान लिया कि ये एंजॉय की चीज़ है? आपके द्वारा लगातार ये देखा जाता है कि कभी भी कोई भी संगठन के जो भी आपके कार्यक्रम होते हैं उसमें बाबाओं को ज़्यादातर टारगेट किया जाता है। बाबा ही हमारी लाखों की तादाद में बहन बेटियों को गंदा कहते हैं। जैसे कहते हैं कि ये खाली प्लाट है। आप ये ज़मीनों की रजिस्ट्री होती है, चाहे 1 बार 10 बार 6 बार, क्या बच्चियों की रजिस्ट्री हो सकती है क्या? बहन बेटियों की रजिस्ट्री होती है क्या? जो खाली प्लाट है और जो भरा प्लाट है तो उसकी भी दोबारा रजिस्ट्री हो सकती है। कोई ज़मीन है, हमने खरीदी, दूसरी को बेच सकते क्या? हम अपनी बीवी को बेच सकते हैं, अपनी बहन को बेच सकते हैं क्या? लेकिन उनके ऊपर कोई नहीं कहेगा। इनके कई इलू में जानता हूँ, तेरे कई आदमी ऐसे संबंध हैं। ये क्या है? और आपके ये अनुरुद्राचार्य जी कहते हैं कि भाई जब महिलाओं के बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है। अभी तो हमने शेषनाग को सुना था। और जो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां जो पढ़ती हैं, कहते हैं ये 4 जगह मुंह मार के आती हैं, अपनी पूरी जवानी उतार के आती हैं, 20 से 25 साल की औरतें। और बाबा तो खुलेआम कहते हैं एंजॉय का साधन है, मतलब ये वस्तु है। तो ये हमारी माँ बहनें वस्तु नहीं है। हमारी बहन को घुमाते तब इनमें, इनके मुँह में दही जमा है क्या? जब हमें मुँह चटाया जाता है, मैला खिलाया जाता है, चोटी कटवाई जाती है, हमारी बहन बेटियों को भागवत कथा से रोका जाता है, तो क्या है? इसलिए आपसे निवेदन है। और जो आपके अभी नसबंदी की बात कहते, सभी राजा हैं। राजा ठाकुरों में नहीं, गोंड राजा, कोल राजा, समार राजा, कुम्हार राजा, भील राजा, सब राजा थे। तो जब संविधान बन गया तो पहले राजा से लड़का जो पैदा होता था
वो राजा होता था। अब राजा से नहीं, ये बक्सर से पैदा होता है। इसमें कौन सी गलती है? ठाकुरों को बड़ा करने के लिए कि आरडी प्रजापति से ठाकुर नाराज हो जाए, करनी से ना नाराज हो। ये बाबा पाखंडियों, मैं ना ब्राह्मण विरोधी हूँ ना ठाकुर विरोधी हूँ। और जो बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा तो अभी तो मैं फूलों की माला नहीं पहनाएंगे, उससे हम और आगे पहनेंगे। और जो हमारी बहन बेटियों को हाथ से पकड़ेगा उसका हाथ नहीं रहेगा। क्या कोट किया था आपने, जो बयान दिया है भोपाल में, क्या बयान था जिसको लेकर के ये सारी चीज़ें? उन्होंने कहा है ना कि इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने कहा स्वयं वाइफ का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, वाइफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आप ये बताइए, सेव को एप्पल कहेंगे, वाइफ को हिंदी में पत्नी, वाइफ को, तो ये कोई वस्तु नहीं है। वंडरफुल, कोई भी खिलौना खेल के चला जाएगा, कोई असमत लूट के चला जाएगा। हम अब क्या बताएं, हमारी बहन के सामने, बेटी के सामने असमत लूटेगा? हमें तो दोनों गई थी, हम तीनों ने एक और देंगे। जी, देखने को आया है कि जो रानियों वाला बयान है, नसबंदी होनी चाहिए अब 1950 के बाद, ऐसा कुछ आपके द्वारा जो अरे बयान दिया गया? संविधान भाई 1950 में बदल, रानी की कोई भी रानी हो, चाहे गौड़ रानी हो, कोल रानी हो, राजी हो, ठाकुर राजा हो, गौड़ राजा हो, वो लड़का पैदा करता है, राजा नहीं। अब तो वोट डालो राजा निकालो। पहले होता था राजा का लड़का राजा, चाहे काना हो चाहे आंधा हो। ये जातियों में बांटने के लिए बाबा कर रहे हैं षड्यंत्र, मुझे फंसाने के लिए। करनी से नाराज हो जाए, ठाकुर नाराज हो जाए। कौन से बाबा हैं जिनको लेकर के आप 5। पहला तो ये अंधाचार जो कहता है इंस्ट्रूमेंट है, ये स्वयं। अगर ये बताइए, अगर हम बहन बेटियां हमारी एंजॉय का साधन है तो ये भी एंजॉय से पैदा हुई होंगी। दूसरा, जो हमारी सब पूरे सार्वजनिक जो बहन बेटियों को कहते हैं इनके बड़े हैं, ये 4 जगह मुंह मार के आएगी। एक आदमी को वो है, कौन? वो देवकी नंदन। अरे देवकी नंदन तो ये कहता है कि मंत्र से हम पैदा करते हैं, से नहीं, केवल शुद्ध से पैदा करता है। ये बताइए, बगैर मंत्र से पैदा होते हैं आदमी? मैं तो आज देख रहा हूँ कोई मंत्र से पैदा नहीं होता। और ये कहते हैं इनसे 1920 में मार्च में इनके ऊपर 300 इतने मुकदमे लगे थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन मुकदमा लगा था, ये भी बता दे रहा हूँ। इनके ऊपर बहुत ढेर सारे मुकदमा कायम हुए थे देवकी नंदन पे। ये हुआ था 354, 323, 452, 504, 506 भी और 147। ये स्वयं छेड़छाड़ का मुकदमा इसके ऊपर कायम है। आपके हाईवे में मथुरा जिले में हाईवे थाना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में। तो ये बदमाश लोग हैं, ये लोफड़ लोग हैं। और ये कहते हैं गांधी को मैं गोडसे का समर्थक हूँ। तो ये चीज़ ये कह रहे हैं मैं संविधान समाप्त कर दूँ। संविधान समाप्त करेगा, मनुष्य में लागू करोगे। बाबा कहता है कि हम 370 आ जाए सांसद तो हम संविधान समाप्त करेंगे, ये भद्राचार। अरे 300 सांसद नहीं, 400-500 आ जाएं, मनु स्मृति नहीं लागू होगी, संविधान लागू होगा। और 2 अन्य और कौन से बाबा हैं? 3 के बारे में बताया, 2 और कौन है? एक तो आपके देवकी नंदन और प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर तो कह दिया ना महाराज को। 5 है, 5 पंडवा पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये पंडवा नहीं है, ये 2 शासन है करते हैं। तो छतरपुर में पूर्व जो विधायक हैं बीजेपी की, उनके द्वारा इसे बयान को लेकर के बातचीत की गई है और उनके द्वारा जो कहा गया है और उनके ऊपर भी गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। छतरपुर से TV9 के लिए पवन विधुआ।